हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवन क्लासेस जयपुर। आज हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण, यानी ऐसी इक्वेशंस जिनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, डिग्री होती है, या फिर अधिकतम घात जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? 1 होती है। मींस कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी यहाँ पे अब मैंने लिखा है x² तो ये पावर जो है अभी यहाँ पे 2 है। पावर क्या है? यहाँ पे 2 है। मींस ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है। अभी हमें कौन से पढ़ेंगे? जिसमें ओनली जिसकी पावर क्या हो? 1 हो। जिसकी पावर क्या हो? 1। जिसकी हाईएस्ट पावर, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। वही कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशंस होती है, रैखिक समीकरण होते हैं। यानी ऐसी इक्वेशंस ऐसे समीकरण जिनसे हम अगर उसका ग्राफ बनाते हैं या फिर उसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनता है? कि लीनियर ग्राफ बनता है, लाइन बनती है। क्या बनती है? लाइन। और कैसी भी लाइन हो सकती है, इसी टाइप की लाइन उसकी, बट बनेगी कैसे? एक लाइन ही बनेगी, कर्व नहीं बनेगा। क्या बनेगी? हमेशा एक लाइन ही बनेगी। लाइन वो आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, बट बनेगी क्या है? कि लाइन बनेगी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? लीनियर समीकरण बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, या फिर रैखिक समीकरण बोला जाता है। अंडरस्टैंड? अब इसमें हमने यहाँ पे इसके 2 टाइप्स लिए हैं, ठीक है, इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। यानी ऐसे लीनियर इक्वेशंस जो जिसमें ओनली क्या हो? एक ही वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएबल जो हो वो एक ही बार आए या फिर एक ही आए। 2 बार तो आ सकता है, सेम वेरिएबल 2 टाइम्स इसमें आ सकता है। ऐसा हो गया मतलब 3x + 4x, यहाँ पे ये एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स काउंट नहीं होंगे। ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। मींस x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है, चर है। वेरिएबल को हम चर बोलते हैं एंड कांस्टेंट्स को हम अचर बोलते हैं, ये अपने हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो 3x एंड 4x है, 7x हो जाएगा। तो ये क्या? x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। इसी टाइप से x + 1 ये क्या है? एक 1 वेरिएबल लेने की क्वेश्चन, इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x ही लिया है हमने। x की जगह a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी तरफ से। इसको यहाँ पे कुछ भी जो हम कर सकते हैं। मींस वेरिएबल कितना होना चाहिए? ओनली एक ही होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू चेंजेबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो। यानी किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आ रही है, किसी क्वेश्चन में मान लो 2 आ रही है, किसी अलग हमने क्वेश्चन लिया उसमें मान लो 3 आ रही है, 4 आ रही है, कुछ और आ रही है, ठीक है। मींस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है। चर है, वेरिएबल्स है, मींस उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंजेबल होती है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमने। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं हो। तो x + 1, 2x + 1, 3y। अब 3y देखो, उसमें साथ में इसमें +1 +2 माइनस प्लस कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बट ये 3y है, मतलब इसमें वेरिएबल तो है ना। मींस ये भी क्या है? कि ये भी क्या है? कि लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है? कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। जैसे 4z + अब देखो यहाँ पे x आया था, यहाँ पे y आया, यहाँ पे z आया। तो वेरिएबल मींस कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कोई भी अल्फाबेट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल्स कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। वेरिएबल्स को क्या लेते हैं? अल्फाबेट्स के रूप में लेते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट देखते हैं हम इन 2 वेरिएबल्स। कौन से? 2 चर वाले, है ना। 2 वेरिएबल्स इन 2 चर वाले। ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो? 2 वेरिएबल हो, कोई भी 2, x + y होगा। अब प्लस जरूरी नहीं है, प्लस भी माइनस भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे 2x + 3y हो गया, 3z + 4x हो गया। अब तो z और x 2 वेरिएबल आ गए, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पे x एंड y आ गया। अंडरस्टैंड? मींस जिसमें 2 वेरिएबल हो वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे 2x + 3y + 1 ये भी क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, अब हम इन 1 वेरिएबल्स वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल का देख के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3x + 1 = 3 + x, ये अपने पास एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 वेरिएबल हो गए। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। अगर वेरिएबल डिफरेंट होता तो वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती। अंडरस्टैंड? यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट्स एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x पहले से था, ये +x था, यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया, इंटरचेंज किया तो -x हो गया, ठीक है। प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया। देन 3 यहाँ पे पहले से था, +1 को जब ट्रांसफर किया तो ये -1 हो गया। देन 3x - x क्या हो गया? 2x। 3 - 1 क्या हो गया? 2।
2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, देन 2 डिवाइड बाय 2 x बस क्या आ गया 1। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आ गई, बट इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं इसको, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3 प्लस x, ये अपने पास इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। क्या करते हैं, इसकी जो x की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करते हैं, इसके लिए लाइन लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, या फिर x का मान समीकरण में रखने पर, तो ये हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 आई है, मींस 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 3 प्लस x की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। यहाँ से हमने वेरीफाई किया 3 1 जाओ 3, 3 प्लस 1, यहाँ पे भी 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4 इक्वल्स टू 4, क्या ये राइट है, LHS RHS के इक्वल आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, जब भी इक्वल आता है मींस क्या होता है वो प्रूफ हो चुका है, जब भी दोनों साइड इक्वल आ रही है मींस हमारा जो आंसर है वो राइट है। अंडरस्टैंड, स्टेप वन वेरिएबल लीनियर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया अभी, ठीक है। इस स्टेप से हम नेक्स्ट जो 2 वेरिएबल लीनियर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा बड़ा है और अलग से उसके बहुत सारे मेथड्स है ना, 3 to 4 मेथड्स है, तो सभी हम इसमें कवर नहीं कर सकते, इसमें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।